इधर चुनाव हारे तेजस्वी और खेसारी, उधर विदेश भागे राहुल गांधी। महागठबंधन के अंदर मचा हड़कंप। मोदी का वो भावुक बयान जिसे सुनकर रोने लगा था पूरा बिहार। प्रचंड जीत के पीछे ये हैं 4 बड़ी वजहें। बिहार के मुसलमान और यादव ने ही तेजस्वी यादव को हरा दिया। आरजेडी के अंदर मचा हड़कंप। पूरा बिहार देखकर रो रहा है मोदी का वो वीडियो जिसने बिहार का चुनाव पलट दिया। तेजस्वी यादव और खेसारी यादव की हार के बाद राहुल गांधी विदेश भाग गए और महागठबंधन में हड़कंप मचा है। कहते हैं बिहार की राजनीति को समझना है तो बिहार के लोगों को समझना बहुत जरूरी है। बिहारियों के दिल में जो होता है वो चेहरे पर नहीं दिखता। 2010 के बाद बिहार में बीजेपी की दूसरी इतनी बड़ी प्रचंड जीत है जिसकी वजह से विपक्ष सदमे में आ गया है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने वही गलती इस बार भी कर दी जो 2022 में की थी। चुनाव परिणाम आने से पहले राहुल गांधी विदेश क्यों भाग गए थे और मोदी को उस वीडियो में ऐसा क्या है जिसे सुनकर बिहार की महिलाएं भावुक हो गईं और बीजेपी को भर भर कर इतना वोट किया कि 100 में से 95 सीटें बीजेपी जीत गई। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर कैसे मुसलमान और यादव वोट बैंक ने ही तेजस्वी यादव को चुनाव हराया। चुनाव हारने के बाद तेज प्रताप यादव का बयान आया है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि तेजस्वी अब फेलस्वी हो गए हैं, मतलब अपने भाई पर कटाक्ष कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि राजनीति में परिवारवाद नहीं होना चाहिए और जिंदगी भर अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। लेकिन बिहार के मुसलमानों ने कैसे तेजस्वी यादव के साथ खेल किया उसे समझिए। बिहार के 18% आबादी वाले मुस्लिम समाज की ये अपेक्षा थी कि तेजस्वी यादव इस बार किसी मुस्लिम को उप मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करें, लेकिन यहाँ तेजस्वी यादव चूक गए। तेजस्वी मुकेश साहनी को लेकर आए जो ना खुद चुनाव जीत पाए और ना ही उनकी पार्टी एक भी सीट जीत पाई। यादव वोट बैंक जिसे लालू यादव और तेजस्वी यादव अपने घर का वोट बैंक मानते हैं, उसने भी क्या हाल किया है उसे ऐसे समझिए कि राघोपुर सीट से सिर्फ 2% वोट से ही तेजस्वी यादव आखिरी में बहुत मुश्किल से लड़ते हुए चुनाव जीते हैं, जबकि राघोपुर सुरक्षित सीट है जहां यादव और मुस्लिम वोट बैंक सबसे ज्यादा है। अब इन भाई साहब से मिलिए। खेसारी लाल यादव को लगा था कि YouTube पर उनके अश्लील गाने सुनने वाले उन्हें वोट भी देंगे। खेसारी लाल यादव का आत्मविश्वास इतना ज्यादा बढ़ गया था कि खेसारी लाल यादव ने कहा था कि मेरी जीत को ब्रह्मा भी नहीं रोक पाएंगे। लेकिन जब छपरा से खेसारी लाल चुनाव हारे तो रोते हुए कुछ इस तरह से मुंह छिपाकर काउंटिंग सेंटर से निकलते दिखे। तेजस्वी यादव को हराने में उनकी मदद इन 4 किरदारों ने की। पहला किरदार है राहुल गांधी। वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी का आगे बढ़कर दबदबा बनाए रखना और तेजस्वी यादव का पीछे पीछे बड़े भैया कहते रहना लालू यादव के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो गया था। लालू यादव ने राहुल गांधी पर दबाव डालकर तेजस्वी को सीएम का उम्मीदवार घोषित कराया और उसके बाद राहुल गांधी ने चुनाव का पीछा छोड़ दिया और विदेश चले गए। तेजस्वी की हार की दूसरी बड़ी वजह बने मुकेश साहनी, जो लगातार तेजस्वी की गर्दन तब तक दबाते रहे जब तक तेजस्वी ने कह नहीं दिया कि तुमको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन मुकेश साहनी अपनी भी सीट नहीं बचा पाए। तीसरा किरदार है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने तो तेजस्वी यादव की जड़ें खोदना 3 साल पहले शुरू कर दी थी। तेजस्वी यादव को प्रशांत किशोर हर बार 9वीं फेल कहकर संबोधित करते रहे। इसके बाद चौथा नंबर है तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव का। तेजस्वी तेज प्रताप यादव को हल्के में ले रहे थे, लेकिन अपना चुनाव हार कर भी वो छोटे भाई पर भारी ही पड़ गए। अब चलिए आपको बताते हैं पीएम मोदी के उस वीडियो के बारे में जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है और बिहार के लोग उसे बार बार सुन रहे हैं। बिहार चुनाव के दौरान मोदी ने कहा था कि मैं लौट कर आऊंगा। जंगल राज से अगर बहन बेटियों को बचाना है तो आरजेडी को बिहार की सत्ता में मत आने देना। मोदी ने कहा था कि मेरी मां को गाली देने वालों को जवाब आप लोग देना। बिहार की जनता इसका जवाब देगी और मेरी मां के अपमान का बदला भी लेगी। बिहार में जब चुनाव हो रहे थे तो राहुल गांधी विदेश में कोलंबिया, ब्राजील, पेरू और चिली का दौरा कर रहे थे। उसका नतीजा ये हुआ कि बिहार में कांग्रेस का पंजा 5 सीटें भी नहीं जीत